ओम शांति। आध्यात्मिक विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत भागवत कथा 7। पूर्णिमा कुमारी साहू। जब बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित को बदनाम करने की और झूठे कलंक लगाने की सारी कोशिशें असफल होने लगी और षड्यंत्रकारियों के मुंह पर ही आकर गिरने लगी, उनके पास कुछ और नई चालें चलने के सिवाय दूसरा कोई रास्ता नहीं रहा। उड़ीसा राज्य के गांव हरिपुर की गीता पाठशाला में ज्ञान मुरलियां सुनते सुनते पवित्रता की महिमा और शक्ति को समझ चुकी पूर्णिमा साहू को अपने माता पिता द्वारा रची हुई शादी से अपने आप को बचाने के लिए और अपनी पवित्रता की रक्षा करने हेतु उनके चंगुल से छूटकर फर्रुखाबाद स्थित आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की ओर भागना ही पड़ा। इस बार हरिपुर निवासी और आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के सदस्य प्रकाश प्रभाकर पात्रा के खिलाफ बालंगा थाने में क्राइम नंबर 8 तारीख 28 फरवरी 2009 को धाराएं 366 और 34 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत पूर्णिमा को किडनैप करने का केस फाइल किया गया। कंप्लेंट करने वाले कन्या के पिता महादेव साहू खुर्दा जिले के झिंतिपटना गांव के थे। जांच पड़ताल करने वाले ऑफिसर ने पढ़ाई गई पट्टी के अनुसार एक रंगीन रिपोर्ट बनाई कि पूर्णिमा जब अपनी तय की गई शादी के मुहूर्त के एक हफ्ते पहले शादी के कार्ड्स बांटने के लिए हरिपुर गई तो मुलजिमों लक्ष्मीधर पात्रा, प्रकाश प्रभाकर पात्रा, गंगाधर पात्रा, मुरलीधर पात्रा और मनोरंजन सारंगी, जिन्हें यह शादी मंजूर नहीं थी, उन सब ने मिल करके पूर्णिमा को जान से मारने के इरादे से किडनैप किया। पूर्णिमा को तो पहले से ही शक था कि उसके पिता कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर करेंगे, तो उसने पहले ही दिनांक 27 नवंबर 2008 को अपने पिता और रिश्तेदारों से अपने और हरिपुर के आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के सदस्यों की सुरक्षा के लिए पुलिस रक्षण मांगते हुए हरिपुर और एसडीओ विधान नगर कलकत्ता, चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट सॉल्ट लेक कलकत्ता को रजिस्टर पोस्ट द्वारा पत्र भेजे, जिसमें पूर्णिमा ने अपने वयस्क होने का सबूत दिया और आध्यात्मिक विद्यालय में रहने की अपनी इच्छा प्रकट की, परंतु इन लिखित पत्रों पर पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। पूर्णिमा के पिता सिर्फ एफआईआर दर्ज करके आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के सदस्यों को जेल में डलवाने तक नहीं रुके, बल्कि उन्होंने अपनी बेटी के किडनैपिंग व बंधक बनाकर आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में रखने जैसे संगीन आरोप लगाते हुए एक हेबियस कार्पस रिट पिटीशन नंबर 298/2009 उड़ीसा हाई कोर्ट में दाखिल कर दी। धनबल और बाहुबल के जोर पर आध्यात्मिक विद्यालय के निर्दोष भाई लंबे समय तक जेल में सड़ते रहे। गंगाधर पात्रा और मनोरंजन सारंगी को जमानत लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक धक्के खाने पड़े। उन दोनों को दिनांक 30 नवंबर 2009 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंतरिम जमानत मिल गई। उड़ीसा हाई कोर्ट ने उपरोक्त रिट पिटीशन में दिनांक 22 जून 2009 को पूर्णिमा साहू को ढूंढकर कोर्ट के सामने पेश करने के आदेश दिए थे। पूर्णिमा को यह डर था कि लोकलज्जा की आड़ में उसके पिताजी गुंडों बदमाशों का सहयोग लेकर उसको जान से मारने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए उड़ीसा हाई कोर्ट न जाकर हाई कोर्ट के उक्त निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और खुद सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश होकर पूर्णिमा ने अपनी स्वेच्छा से आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में दाखिल होने का बयान दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दिनांक 28 जनवरी 2011 को जो आदेश दिए थे उसमें से मुख्य अंश प्रस्तुत कर रहे हैं। पूर्णिमा कुमारी साहू के पिता महादेव साहू ने एक हेबियस कार्पस पिटीशन उड़ीसा हाई कोर्ट के सामने दाखिल कर दी, यह कहते हुए कि उड़ीसा राज्य और अन्य को यह डायरेक्शन दिया जाए कि कुमारी पूर्णिमा कुमारी साहू को पेश किया जाए। दिनांक 22 जून 2009 को हाई कोर्ट ने राज्य को आदेश दिया कि गुमशुदा कन्या को ढूंढकर हाई कोर्ट के सामने पेश करें। अब हाई कोर्ट के इंटरिम आदेश को चैलेंज करते हुए वादी पूर्णिमा कुमारी साहू ने
इस कोर्ट के सामने स्पेशल लीव पिटीशन दाखिल की। उस पिटीशन में याचिकाकर्ता पूर्णिमा कुमारी साहू ने कहा कि वह आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय नाम की आध्यात्मिक संस्था में अपनी स्वेच्छा से बिना किसी दबाव के दाखिल हुई और वहां अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती है। दिनांक 14 जनवरी 2011 को वादी पूर्णिमा कुमारी साहू इस कोर्ट के सामने पेश हुई और कहा कि वह आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय में अपनी स्वेच्छा से रह रही है और अपने माता पिता के साथ जुड़ना नहीं चाहती। आज अर्थात तारीख 28 जनवरी 2011 को वादी पूर्णिमा कुमारी साहू और उसके पिता महादेव साहू इस कोर्ट में हाजिर हैं। आज फिर से वादी पूर्णिमा कुमारी साहू ने बयान दिया कि वह वयस्क है और अपने पिता के साथ जाना नहीं चाहती और वह आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय में अपनी स्वेच्छा से रह रही है। उसके वयस्क होने का तथ्य स्वीकृत है और विरोधी पक्ष के व उड़ीसा राज्य के अधिवक्ताओं ने उस तथ्य को नकारा नहीं है। इस दृष्टि से वादी पूर्णिमा कुमारी साहू आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय दिल्ली, जहां वह पढ़ाई पढ़ रही है, वहां या अन्य कहीं भी जा सकती है और उड़ीसा हाई कोर्ट द्वारा रिट पिटीशन क्रिमिनल नंबर 298/2009 के मुताबिक पास किए गए आदेश को अमल करने की जरूरत नहीं है। नई दिल्ली 28 जनवरी 2011। BS सिरपुरकर, TS ठाकुर।